हेलो मैथहॉलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज हम इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं। ठीक है बेटा, पर उससे पहले मैं आप बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। बेटा, आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए हमने एक MSc मैथमेटिक्स ऑल इन वन बुक बनाई है। एक किताब पूरी MSc समाप्त। ठीक है, एक ही बुक से पूरी MSc का जो कोर्स है वो पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा। तो बुक बाय करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। ठीक है, 9310218308 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर। देखो, हमारा इस टाइप के एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल के लिए हमने 4 स्टेप बनाए हैं। ठीक है, किस टाइप के एग्जाम्पल है? शो डेट द फंक्शन u ऑफ x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। मतलब मेरे पास क्या है, हमें ये चीज दिखानी है। हमारे पास कोई भी फंक्शन यहाँ पे गिवन होगा u ऑफ x, ठीक है, उसकी वैल्यू गिवन होगी और ये जो फंक्शन है इस इंटीग्रल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने 4 स्टेप यहाँ पे बनाए हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमें लिखना होगा राइट LHS एंड RHS। जो भी हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन होगी उसका हमें LHS और RHS लिखना होगा। स्टेप नंबर 2 ये होगा कि हमें चेक करना होगा कि जो ये फंक्शन है ये प्रेजेंट है इन LHS और RHS और LHS एंड RHS। मतलब क्या है कि हमें ये चेक करना होगा कि जो ये फंक्शन है वो LHS में है या RHS में है या दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, जिसमें भी प्रेजेंट है थर्ड स्टेप में हम उसमें ux की वैल्यू पुट करेंगे, u ऑफ x की। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर LHS में प्रेजेंट है तो LHS में इसकी वैल्यू पुट करी, उसको सॉल्व किया। RHS में प्रेजेंट है तो वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया। अगर दोनों में प्रेजेंट है तो दोनों में वैल्यू पुट की इसकी और फिर उसको सॉल्व किया। दिस इज द स्टेप नंबर थर्ड। ठीक है, और स्टेप नंबर 4 में हमें क्या देखना है? अगर हमारे पास LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाते हैं तब हम कहेंगे कि सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आते हैं तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन नहीं है। बट यहाँ पे शो करने वाली कंडीशन है, तो यहाँ से ये चीज क्लियर है कि हमारे पास यही वाला पोर्शन आएगा कि LHS इक्वल हो जाएगी RHS के। तब हम कह देंगे कि ये फंक्शन इस इंटीग्रल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, तो ये 4 स्टेप इस टाइप के क्वेश्चन में हमें अप्लाई करने हैं और जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सभी में ये चीजें अप्लाई करनी है। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, आज के इस लेक्चर में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, एग्जाम्पल जो है वो ये है। शो डेट द फंक्शन u of x equal to 1 minus kx is a solution of the integral equation this। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दिया है ux, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, 1 माइनस के एक्स। तो ये जो फंक्शन है ये इस इंटीग्रल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ये चीज हमें दिखानी है। ठीक है, अब दिखाने के लिए मैंने अभी आपको बताया, दिखाने के लिए हमें ये 4 स्टेप करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये चेक करना पड़ेगा, फिर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 स्टेप आपको माइंड में सेट करके रखने हैं। अब हम इनको ये वाला पूरा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम जब भी सॉल्यूशन शुरू करते हैं, इतने सारे हमने एग्जांपल कर लिए, ठीक है, उनमें सबसे पहले हम ये लिखते हैं जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है। तो वो मैंने लिख दी है पूरी और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना क्लियर बेटा? अब आगे देखो, अगर मैं आगे सॉल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले हम जाएंगे इस पर जो हमें गिवन है। गिवन वाली चीजें पहले लिखते हैं। गिवन u ऑफ x इक्वल टू क्या है मेरे पास बेटा, 1 माइनस के x। ठीक है, ये गिवन है। अब आगे आगे जैसे स्टेप मैंने आपको बताया है 4 स्टेप, उसी के बेस पर हम आगे करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप था कि जो मेरे पास इंटीग्रल इक्वेशन है ये वाली,
इसमें हमें LHS और RHS लिखना है। अगर मैं बात करूं बेटा, तो मेरे पास इक्वल टू के इधर वाला पोर्शन क्या होता है, ये मेरे पास LHS होता है, और इधर वाला पोर्शन क्या होता है, RHS होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे LHS और RHS। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा LHS क्या है बेटा मेरे पास, यहाँ पे इंटीग्रेशन है 0 to x e की पावर x माइनस के t u ऑफ t, और यहाँ पे dt, और एंड हमारे पास यहाँ पे RHS है x। तो मैंने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया बेटा। ठीक है, मैंने LHS और RHS लिख लिया। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें ये चीज चेक करनी है कि जो ये u ऑफ x है, मतलब जो u है, ये फंक्शन जो है, ये LHS में प्रेजेंट है, RHS में है कि दोनों में है। तो मैंने देखा यहाँ पे बेटा LHS में तो ये यहाँ पे आ रहा है, LHS में तो हमारे पास बेटा ये प्रेजेंट है। ठीक है, RHS में देखे नहीं है, क्योंकि RHS में तो RHS की जो वैल्यू है वो x है, तो RHS में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो हम सोल्व किसको करेंगे, सिर्फ आगे मतलब इसकी u ऑफ x की मतलब इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इसको आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, और इक्वल टू लेके आएंगे RHS के। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने LHS RHS लिखा, स्टेप नंबर सेकंड में हमने ये चेक किया कि ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, LHS में, RHS में, या दोनों में। तो हमने देखा कि वो सिर्फ LHS में प्रेजेंट है। तो स्टेप नंबर थर्ड क्या कहेगा कि इसकी वैल्यू इसमें पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो अब हम चलेंगे स्टेप नंबर थर्ड पे। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे मेरे को गिवन है वैल्यू u ऑफ x की, मतलब x है यहाँ पे। अब मुझे LHS फाइंड करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पर वैल्यू चाहिए बेटा u ऑफ t की। बात समझ आई? यहाँ पे मुझे u ऑफ x की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे मुझे u ऑफ t की चाहिए। तो यहाँ पे देखो x की जगह अगर मैं यहाँ पे t पुट कर दूं तो मेरे पास u ऑफ t की वैल्यू आ जाएगी बेटा। बात समझ आई? इसकी वैल्यू, अब जब मैं यहाँ पे x की जगह t पुट कर रही हूँ तो यहाँ भी तो x की जगह t आ जाएगा, तो ये चीज आ गई। तो u ऑफ t की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 माइनस के t। इतना के लिए अब देखो, अब LHS को हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी, अब इसको करते यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और फिर करेंगे इसको हम सॉल्व। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस के t dt। इतना के लिए अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे e की पावर जो है x माइनस के t है, इसको मैं लिख सकती हूँ e की पावर x और e की पावर माइनस के t। ये चीज लिख सकती हूँ। क्यों? देखो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, तो जो मेरे पास x वाली टर्म है वो एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो जो ये e की पावर x को, इसको इस तरीके से लिखा और इसको मैं बाहर ले लूंगी इंटीग्रेशन से। बात समझ आई बेटा? ये मैंने अलग क्यों किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में चल रही है, तो जो x वाली टर्म यहाँ पे इसके अंदर होगी वो ऐसे कांस्टेंट ट्रीट होगी, और हमें पता है जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाता है, इसलिए मैंने इनको सेपरेट किया। ठीक है, और हम इस तरीके से करते हैं बेस सेम तो पावर ऐड। ओके, ये वाला चीज तो आपको पता होगा, बेस सेम तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ऐड होके ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने बेटा यहाँ पर e की पावर x और e की पावर माइनस के t। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1 माइनस के t और dt। क्लियर? ठीक है, अब आगे देखो, इतना होने के बाद अब देखो ये तो मेरे पास एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा e की पावर x, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर। ओके बेटा, अब इसको ले जाओ अंदर, तो e की पावर माइनस के t माइनस t e की पावर माइनस के t, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे dt। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया? अब आगे देखो,
ई की पावर एक्स, ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to x। अब इसको मैं अलग ले लेती हूँ dt, इस वाले पोर्शन को यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसको मैंने अलग ले लिया, माइनस 0 to x t ई की पावर माइनस के t dt, इसको मैंने अलग ले लिया। ओके बेटा, अब देखो ये तो बाहर ही रहेगा ना, ये सबसे बाहर है, इस इंटीग्रेशन को मैं यहाँ ले आई और एक बार यहाँ ले आई, dt dt, ठीक है। अब देखो हमें पता है ये चीज e की पावर ax dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ये होता है, e की पावर जो भी है वो एज इट इज रहेगा। एक मिनट में थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ, जो भी पावर में वो एज इट इज रहेगा और इस x के साथ जो है वो नीचे आ जाएगा और प्लस के सी, ठीक है, ये तो होता है इंटीग्रेशन। तो वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं, e की पावर में जो भी है वो एज इट इज। अब देखो देखना कैसे है, यहाँ पे x है तो x के साथ वाला देखा, यहाँ पर t है तो t के साथ वाला मैं देखूंगी तो t के साथ वाला यहाँ पे -1 है, तो नीचे -1 आ जाएगा। इतना क्लियर बेटा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इस एक मिनट, इससे पहले ना एक स्टेप और कर लेते हैं जो आसान हो जाए आपके लिए। ई की पावर अलग अलग कर दो, ई की पावर एक्स को इनके इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास माइनस ई की पावर एक्स, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इतना क्लियर, इसकी इसके यहाँ पे, इसकी यहाँ पे और माइनस इसकी यहाँ पे, ठीक है। अब करते हैं इंटीग्रेशन, रहेगा पैटर्न वही सेम, ठीक है। अब देखो e की पावर x तो एज इट इज, अब देखो e की पावर जो भी है यहाँ पे वो एज इट इज। अब मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे x है तो x के साथ वाला देखा, यहाँ पे t है तो t के साथ वाला क्या है यहाँ पे -1, तो नीचे आ जाएगा -1 और ये चीज और दिस लिमिट लगा देंगे, ठीक है, लिमिट होगी। सिमिलरली यहाँ पे अब देखो यहाँ पे मेरे पास t के दो फंक्शन है, एक ये है सेकंड ये है, इस तरीके से है। तो हम जब भी ऐसे करते हैं, इस तरीके का इंटीग्रेशन होता है, तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हम करते हैं ऐसे, देखो यहाँ पे देखना t मेरे पास एज इट इज रहेगा, इतना क्लियर। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करूंगी e की पावर -t का क्या होगा, e की पावर जो भी है वो एज इट इज रहेगा और t के साथ जो है वो नीचे आ जाएगा, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया है, ठीक है। और ये मैं रख दूंगी इसकी लिमिट। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। माइनस साइन आता है, फॉर्मूला जो है वो बता रही हूँ, माइनस साइन आएगा बेटा। अब क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से x, जो ये वाला है इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो अब देखो आप d/dt अगर मैं करूँ यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा मेरे पास बेटा 1। इतना क्लियर। अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन अभी बताया मैंने, e की पावर जो भी है वो एज इट इज और जो इसके साथ है वो नीचे, ठीक है, और यहाँ पे dt, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इतना क्लियर हो गया बेटा। देखो कैसे, जो e की पावर -t वाला है इसका हम इसको तो एज इट इज रखेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगा दी, माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, इस वाले का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया 1 और इसका इंटीग्रेशन आ गया ये और फिर, ठीक है। एक आध स्टेप बता रही हूँ। अब यहाँ पे ये वाली लिमिट पुट कर दो, e की पावर t की जगह x पुट करना, अब जो -1 है ये यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। अब देखो जब भी हम एक पहले अपर लिमिट पुट करें फिर करते हैं लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस के होता है लोअर लिमिट, यहाँ पे आ जाएगा t की जगह 0 पुट करो, यहाँ पे
टी की जगह मैंने 0 पुट करा तो e की पावर 0, और यहाँ पे भी ये माइनस साइन नीचे रहेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान देना बेटा, ये चीज क्लियर हो गई। देखो पहले मैंने ये पुट किया, टी की जगह x, ये आ गया, ये माइनस साइन मैंने यहाँ पे लिख लिया। अपर लिमिट पुट करी माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अब देखो e की पावर 0 हो गया। अब यहाँ पे जो माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास बेटा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन। ठीक है, और e की पावर 0 क्या होता है मेरे पास, क्या वैल्यू होती है इसकी, 1, तो यहाँ पर आ जाएगी मेरे पास 1। इतना क्लियर। अब ये एज इट इज रखो। अब यहाँ पे t की जगह x पुट करो, e की पावर माइनस के x। ठीक है, और जो ये माइनस साइन है ये आ जाएगा आगे। ठीक है, अब मैंने अपर लिमिट पुट कर दी, अब करूंगी मैं लोअर लिमिट, तो माइनस साइन आएगा, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखूंगी तो ये तो पूरा ही 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, मेरे पास सिर्फ पोर्शन आएगा ये वाला माइनस। अब देखो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्लस। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 0 से x e की पावर माइनस के t और dt। क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, कैसे किस हिसाब से कर रहे हैं, सिंपल सी इंटीग्रेशन है, e की पावर x और ये है माइनस e की पावर माइनस के x प्लस के 1। मैंने इसको अभी एज इट इज रखा, ये एज इट इज। आप यहाँ पे देखो ये माइनस के x e की पावर माइनस के x हो गई ऐसे। ठीक है, अब देखो अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया e की पावर जो भी है वो एज इट इज, और इसके साथ जो है यहाँ पे t है, यहाँ पे t के साथ क्या है -1, तो ये नीचे। ठीक है, और अब इसमें क्या रख दो, लिमिट। बात समझ आई। अब इसकी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ बेटा, तो प्लस माइनस माइनस और e की पावर x और यहाँ पे e की पावर -x और प्लस के e की पावर x। इतना क्लियर। अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं, अभी मल्टीप्लाई अंदर नहीं करते हैं। अब देखो पहले हम रखेंगे क्या, अपर लिमिट रखो तो e की पावर माइनस के x, और यहाँ पे ये माइनस है, ये मैं ऊपर ले आई। ठीक है, इस तरीके ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अपर लिमिट रख दी माइनस के लोअर लिमिट, तो यहाँ पे e की पावर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 भी आएगा साथ में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और e की पावर जो है बेटा वो क्या बन जाएगा मेरे पास 1। इतना क्लियर। अब आगे देखो, देखो बेस सेम तो पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड, तो ऐड होंगी। देखो बेस सेम, मैं बोल रही हूँ बेस सेम तो पावर ऐड होती है, तो यहाँ पे प्लस माइनस के x, तो मेरे को पता है प्लस माइनस माइनस, तो x में से x गए e की पावर 0। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अभी आगे की टर्म में लिखेंगे। इतना क्लियर बेटा। ठीक है, प्लस e की पावर x। ओके, अब यहाँ पे इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ इस वाले पोर्शन की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा x और e की पावर x और e की पावर -x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस e की प्लस x, और यहाँ पे है मेरे पास अभी ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे e की पावर क्या हो जाएगा 0 प्लस के e की पावर x प्लस x, सेम वही चीज आई यहाँ पे, बेस सेम तो पावर ऐड तो यहाँ पे x माइनस एक्स आ जाएगा। सिमिलरली अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस e की पावर x और e की पावर -x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस e की पावर x। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे e की पावर -1 हो जाएगा इसका, e की पावर x प्लस के x। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, x माइनस एक्स 0, e की वैल्यू 0, e की पावर 0,
तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 के x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, 1 के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल x, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो e की पावर x माइनस एक्स, वही सेम चीज, ठीक है। अब देखो इसको भी अभी करते हैं ये, ओके एक मिनट बेटा, यहाँ पे आएगा माइनस के 1 प्लस ई की पावर x प्लस के x प्लस, अब देखो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू क्या 1 और माइनस e की पावर x। इतना क्लियर हो गया बेटा, तो ये चीज हम ले आए। अब यहाँ पे देखो ये सेम है, ये सेम है, पर अपोजिट साइन है, तो दिस कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हमने जो सॉल्यूशन करा है, हमारे पास LHS जो है वो निकल के आ गया, यहाँ पे LHS क्या निकल के आ गया बेटा, LHS देखो क्या निकल के आया हमारे पास, x। सोल्व करके जो थर्ड स्टेप था हमारे पास LHS निकल के आया x, ठीक है। तो पहले स्टेप में LHS RHS लिखा, सेकेंड स्टेप में हमने क्या चेक किया कि ये जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, फिर जिस यहाँ पे LHS में प्रेजेंट था तो मैंने उसकी वैल्यू इसमें पुट करी थर्ड स्टेप में, और इसको पूरे को मैंने क्या किया, सॉल्व किया। सॉल्व करते करते हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, x आ गई, और वैल्यू LHS की जैसे ही x आई, अब हम फोर्थ स्टेप में चेक करेंगे क्या मेरे पास RHS और LHS इक्वल हैं, तो यस, यहाँ पे इसकी वैल्यू x है, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू x है, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, और जैसे ही LHS इक्वल टू RHS हुआ तो हम कहेंगे सॉल्यूशन जो है हमारे पास वो है, यस, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन यस, ओके। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमें ये चीज शो करके दिखानी थी यहाँ पे कि ये फंक्शन जो है इस इंटीग्रल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो मैंने दिखा दिया कि LHS इक्वल टू RHS है, तो ये इसका सॉल्यूशन बन गया, ठीक है बेटा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।